नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण हिंदी विषय का वीक 3 मॉडल पेपर। तो बच्चों सबसे पहले गद्यांश से पढ़ना है और 1 से 5 तक के प्रश्न देने हैं। प्रकृति और पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत और वन्य जीव हमारी पृथ्वी को सुंदर बनाते हैं और हमारे जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। आज के दौर में प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न करती है। हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए और इसे प्रदूषण से मुक्त रखना चाहिए ताकि हम और आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण जी सके। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत जैसे प्रयास से आवश्यक है। हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दे। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? गद्यांश में कौन कौन सी समस्याओं का उल्लेख किया गया है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो बच्चों अ ऑप्शन सही रहेगा, प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन। दूसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रयास आवश्यक है? तो अ ऑप्शन वृक्षारोपण, जल संरक्षण और ऊर्जा बचत। तीसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार पेड़ पौधे, नदियां और वन्य जीव किस प्रकार प्रकृति को सुंदर बनाते हैं? तो अ ऑप्शन ये सभी मिलकर पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। चौथा प्रश्न, लेखक ने पर्यावरण को मानव जीवन का आधार क्यों कहा है? तो अ ऑप्शन क्योंकि पर्यावरण से हमें आवश्यक संसाधन मिलते हैं। पांचवा प्रश्न, यदि आप एक स्कूल में पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रहे तो आप गद्यांश के विचारों को कैसे उपयोग करेंगे? तो बच्चों छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे, छात्रों को पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और छात्रों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व को समझाएंगे। द ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला पैसेज बच्चों, पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ये हमें ऑक्सीजन, भोजन और छाया प्रदान करते हैं। साथ ही ये मिट्टी का कटाव रोकने और जलवायु को संतुलित कर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं बल्कि पक्षियों और अन्य जीवों को आश्रय भी देते हैं। पेड़ों की कमी से प्रदूषण बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आज हमें समझना होगा कि पेड़ केवल लकड़ी या ईंधन का स्रोत नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए ताकि हमारी पृथ्वी हरी भरी और स्वस्थ बनी हो। पेड़ हमें, तो बच्चों छठा प्रश्न है, पेड़ हमें क्या क्या प्रदान करते हैं? तो अ ऑप्शन ऑक्सीजन, भोजन और छाया। सातवां प्रश्न, पेड़ों की कमी से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो अ ऑप्शन प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन होता है। आठवां प्रश्न, पेड़ पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखते हैं? तो बच्चों अ ऑप्शन वे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं। नौवां प्रश्न, लेखक ने पेड़ को हमारे अस्तित्व का आधार क्यों कहा है? तो बच्चों अ ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि पेड़ हमें जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। 10वां प्रश्न, अगर आपको पर्यावरण में सुधार के लिए कदम उठाना है तो आप क्या करोगे बच्चों? तो अ ऑप्शन अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। आगे बच्चों एक गद्यांश दिया हुआ है 11 से 15 का। एक दिन में गांव की तरफ और जा रहा था, रास्ते में एक नदी के किनारे रुक गया। वहां शांति और प्राकृतिक सुंदरता ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। चारों तरफ हरियाली, पेड़ों की छांव, नदी की बहती धारा ने मुझे ताजगी से भर दिया। वहां बैठे बैठे मुझे एहसास हुआ कि प्रकृति के करीब रहकर ही सच्ची शांति और संतोष मिल सकता है। तो 11वां प्रश्न क्या है बच्चों? गद्यांश के अनुसार लेखक कहाँ रुक गया? तो बच्चों वह नदी के किनारे रुक गया। ब ऑप्शन सही रहेगा। 12वां प्रश्न, गद्यांश के अनुसार लेखक को शांति और संतोष कहाँ प्राप्त हुआ? तो बच्चों ब ऑप्शन प्रकृति के करीब। 13वां प्रश्न, यदि आप भी लेखक की तरह शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो किस प्रकार स्थान चुनेंगे? तो ब ऑप्शन किसी प्राकृतिक स्थल जैसे नदी या जंगल के पास। बच्चों 14वां प्रश्न है, लेखक ने किस कारण से नदी के किनारे को रुकने का निर्णय किया? तो ब ऑप्शन सही रहेगा, वहां की शांति और सुंदरता ने उसे आकर्षित किया। 15वां प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा बच्चों? तो अ ऑप्शन प्रकृति का सानिध्य। अब बच्चों देखो एक गद्यांश है, उसको पढ़ के 16 से 20 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पर्वतों की ऊंचाई से झरने गिरते जो अपनी धारा से नदी को भरते। पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और हरी भरी घास का दृश्य मन को मोह लेता है। वहां की ठंडी हवा और शांत वातावरण हमें प्रकृति की सच्ची सुंदरता का एहसास कराते हैं। इन सभी प्राकृतिक स्थानों की सुंदरता को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। यदि हम इनके संरक्षण पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियां इस अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से वंचित रह जाएगी। तो बच्चों 16वां प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार झरने किसकी ऊंचाई से गिरते हैं? तो बच्चों पर्वतों की ऊंचाई से गिरते हैं। बा ऑप्शन हमारा सही रहेगा।
17वां प्रश्न, गद्यांश में किस प्राकृतिक स्थान की सुंदरता का वर्णन किया गया है? तो बच्चों द पर्वतों की। 18वां प्रश्न है, यदि आपको पर्वतों की सुंदरता बनाए रखनी हो तो आप क्या कदम उठाएंगे? तो स ऑप्शन, पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन करेंगे। 19वां प्रश्न, लेखक ने पर्वतों की सुंदरता के लिए किन तत्वों का उल्लेख किया है? तो बच्चों ऊंचे ऊंचे पेड़ और ठंडी ठंडी हवा। 20वां प्रश्न, यदि आप इस गद्यांश के आधार पर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक स्लोगन बनाना चाहे तो वह क्या होगा? तो ऑप्शन सही रहेगा, पृथ्वी को संजोए और भविष्य को सुरक्षित बनाए। तो ऑप्शन हमारा सही रहेगा। इसी के साथ बच्चों आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और मॉडल पेपर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।